सड़कों को बनाने से पहले सेवरेज को और ड्रेनेज को रीडू किया गया और सरनौ बनाया गया, जिसकी वजह से चाहे आप शारे फैसल, चाहे यूनिवर्सिटी रोड, चाहे तारिक रोड, चाहे शहीद मिलत, चाहे खालिद बिन वलीद रोड, चाहे हब रिवर रोड, चाहे मौरीपुर रोड, चाहे सैंडस्पिट रोड, चाहे सिविल लाइंस की सड़कें, या ये पीछे जो हमारी ऑल द वे देबुलनसा स्ट्रीट से होते हुए जो सड़क कराची जू तक आती है, इन सड़कों की चूँकि ड्रेनेज को और सेवरेज को रीडू किया गया, तो जब भी बारिशें पिछले 3 साल में हुई है, यहाँ पर वो परेशानी नहीं हुई। प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं जब सेवरेज का निज़ाम चोक हो जाता है, वो ओवरफ्लो करता है, उसके लिए आपको कंप्लीटली बहुत सारी एरिया में चीज़ों को रीडू करने की ज़रूरत है। और मैं एक ख़ानदान नहीं बसता, अब 200 ख़ानदान बसते हैं, तो नेचुरली जो सेवरेज के ऊपर लोड आना था वो बड़ा तब्दील हुआ, जिसके वजह से नुकसान होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो मादी में ख़राबियाँ हुई हैं, उन ख़राबियों को तो अब दुरुस्त करने का टाइम है, दुरुस्त किया जा रहा है। मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूँगा, मैंने बिल्कुल भी बारादरी का इफ्तिताह नहीं किया। ये दरवाज़ा खुला हुआ था ये, और ये मैंने मेरे ख्याल में पिछले कोई 1 महीने में मेरा चौथा या 5वां विजिट है। मैं बगैर बताए भी आता हूँ, वैसे बहुत सारी जगहों पे मैं बगैर बताए अनअनाउंस आता हूँ, मेरे साथ कोई इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं चलता, और मेरे साथ केएमसी की इंतज़ामिया भी नहीं घूम रही होती कि उनको पता हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये एक थोड़ा माने, ऐसा करेंगे अगले हफ्ते मैं और आप अनअनाउंस यहाँ पर आते हैं और आपका कैमरा दिखाएगा कि आया ये बारादरी खुली हुई है या नहीं खुली हुई। अगर बंद होगी तो मैं गलत चीज़ को कभी डिफेंड नहीं करूँगा। मैं आपके सामने, कादी साहब एक एम्पावर्ड डायरेक्टर हैं जू के, मैं इनको आज आपके सामने सबके सामने कहता हूँ कि हद्दुल इम्कान कोशिश, तो आप जैसे लोगों ने कुछ शिकायत की कि किसी जगह का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, इसको मेक श्योर कर सकते हो। मेक श्योर करें जो रेवेन्यू जू इकट्ठा करे वो जू की बेहतरी करे, इन जानवरों की बेहतरी के ऊपर खर्च किया जाए। इस जू को बेहतर बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने पैसे मुख्तस किए थे। और अंडर पासिस का मसला ये है कि वहाँ पे निकासी का निज़ाम डाला ही नहीं है, वहाँ कोई लाइन नहीं है जो कि पानी को निकाल सके। जब बारिश होती है पंप करके पानी को निकाला जाता है। तो वहाँ पर कुछ अंडर पासिस के अंदर अब नया काम ये स्टार्ट किया गया है कि हमने अंदर एक ज़मीन डाली, ज़मीन के अंदर पाइप डाला है ताकि पानी को नेचुरली से निकाल के सम से लेके हम ड्रेनेज की तरफ मूव कर सकें। पिछली बारिशों में जो माजी में अंडर पासिस कम्प्लीटली भर जाते थे, उस तरह की सिचुएशन नहीं, सिचुएशन बेहतर थी। अभी हमारा फोकस ये है और स्टार्ट हम कर रहे हैं, जो गरीबाबाद के पास अंडर पास है उसको टाइल हमने ऑलमोस्ट लगा दी है। अगले 10 से 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसका मैं सड़क को भी रीडू किया जाएगा। और इसी तरह जो बाकी 2 अंडर पास हैं उसके ऊपर भी काम जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छा, पानी आने की वजह वो ड्रेनेज सिस्टम ना होना है, या फिर अगर आप भी सेवरेज सिस्टम है वो भी काफ़ी चौक हुआ हुआ, उसके से ही पानी आ रहा, आप समझते हो? वो वजह बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बुनियादी वजह यही है कि जब आपने इंटरनली उसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया, आपने कोई पंपिंग मशीन ही नहीं लगाई। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी आप चलिए तारिक रोड अंडर पास पर, वहाँ पंपिंग की मशीन लगाई गई, ड्रेन डाली गई, जब पानी आएगा वो पंप आउट करके उसको बाहर निकालेगा। सबमरीन अंडर पास पर जाएंगे, वहाँ पर भी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आप इन 3 अंडर पासिस जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में माजी में बने थे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर उस तरह की मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला गया, बस एक सड़क और अंडर पास तामीर कर दिया गया, जिसकी वजह से हर साल आप देखते हैं जब बारिश होती है वहाँ पर पानी जमा होता है। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन ऐसी बिछ जाए वहाँ पे ताकि वंस एंड फॉर ऑल परमानेंटली ये मसला हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी बताइए। ये सही है। Excuse me, sir. Just one second. आगे 10 रुपीज़ पर सेल्फी। ओके। कराची ज़ू गार्डन में फूलों की नुमाइश के हवाले से मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आज इसका दौरा किया और उनके इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये नुमाइश तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा जारी रहेगी। इस वक्त हम मुख्तलिफ़ फूलों के आपको विज़िट करा रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि लाल भी हैं, पीले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, मुख्तलिफ़ इनके फूलों की जो कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। और ये कलेक्शन
इंशाल्लाह जारी रहेगी 1 हफ्ते तक। ये तो फूल हो गए जो हमने आपको दिखाया। अब वो पौधे आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर रखे गए और KMC में वैसे भी पौधे भी यहाँ पर परवरिश पाते हैं और आपको जगह जगह नज़र आते हैं। इनमें कुछ कांटेदार पौधे भी हैं और कुछ बगैर कांटे वाले भी। तो ये खासियत है पाकिस्तान के शहर कराची में कि यहाँ पर हर किस्म के फूल और पौधे पैदा होते हैं और इनको देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि वो किस तरह इनका विज़िट कर रही हैं। यार थोड़ा सा 1 मिनट आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बस। दोबारा दीजिए ना सर। सर सर बहुत मेहनत की गई है इन फ्लावर को सजाने में KMC के स्टाफ ने और यहाँ के इंतज़ामिया ने। हम देख रहे हैं कि वो इन्होंने एक अच्छा खासा गुलदस्ता बना दिया है पूरे KMC के पार्क को, ज़ू गार्डन के अंदर। सेट कराई उनके थे सही रहेंगे। ये देखें हम भी पार्टी के जिया में सही कौन गए सर कितना आता करिया यार चीज नहीं ना करेंगे तो कैश के करने चाचा वीडियो बना रहे हैं। खूबसूरत पार्क बनी हुई है और बहुत अच्छी बनी हुई है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आबाद करे। आप कहाँ से आए हैं भाईजान? हम लोग कश्मीर से आए थे, बेसिकली गुलशन इकबाल से आए हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ कराची में गुलशन इकबाल में रुके हो? जी वैसे आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है? जी कौन से ज़िले से आज़ाद कश्मीर? जिला मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से। वहाँ क्या मौसम है इस टाइम पे? वहाँ बर्फबारी है सर। बर्फबारी है। कराची मौसम कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। शुक्रिया भाई। ये फ्लावर की नुमाइश कैसी लगी आपको आज की? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। बस बच्चों को लेकर आए थे एंजॉय करने के लिए। माशाल्लाह। आप कहाँ से आए सर? हम बल्दिया टाउन से आए। बल्दिया टाउन से। तो वहाँ कोई ऐसा खूबसूरत पार्क है? वहाँ तो फिलहाल तो नहीं है, उस वजह से तो आए हैं बच्चों को मतलब लेने के लिए। अच्छा, तो मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ? जी जी। शुक्रिया भाई। कैसे लगा आपको? फूलों की नुमाइश कैसी लगी आपको? सही लगी, ठीक जगह है, पसंद आया आपको? बिल्कुल पसंद आया। अच्छा, और कहाँ कहाँ गए आप इसके अलावा? सर इधर घूम के बहुत अच्छा जगह था। कोई जानवर देखा कि नहीं? सही जानवर भी था। जानवर देखा? कोई पसंद आया? कोई पिंजरा खाली था? नहीं पिंजरा खाली नहीं था? अच्छा चलो, मेहरबानी भी। पिंजरा खा लिया तो उसको भर्ती कर दे। और फूलों की नुमाइश देखते देखते अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये बाहर का आपको मंजर नज़र आ रहा होगा। ये इंटरेस्ट भी खिलाते हैं, यहाँ से अंदर भी आते हैं और बाहर के निकलने का रास्ता भी यही है। तो ये आज की थी हमारी फूलों की नुमाइश।
हम डायरेक्टर जो हमारे पास मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, ड्रोन की नुमाइश के मुताबिक बताएंगे। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। ये जो है एक काविश थी KMC और DMC की मुश्तरका, और उसके अंदर जो है हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी 2-3 दिन पहले जो है ना ये डायरेक्टिव्स दिए थे कि इसमें जो है फ्लावर शो किया जाए, और सब लोगों ने मिल के जो है मुश्तरका काविश की और एक अच्छा जो है। और सर आपकी अच्छी बेहतरी के लिए क्या सोच रहे हैं पार्क की? देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो करने को जा रहे हैं, और उसमें कुछ एनिमल्स भी नए ऐड करेंगे, कुछ एनक्लोजर्स वगैरह की रेनोवेशंस हैं, और इसी तरीके से मज़ीद फैसिलिटीज़ किस तरीके से विज़िटर्स को जो है ना प्रोवाइड की जाए, और सबसे ज़्यादा जो वेटनरी फैसिलिटीज़ में किस तरीके से इजाफा किया जाए ताकि जानवर सेहतमंद और जो है अपनी पूरा लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकें। ये बारादरी हफ्ते में क्या पूरा 7 दिन खुली रहती है? इसको शाम में जो है खोलने का रोज़ाना जो है एहतमाम करेंगे ताकि लोग यहाँ पे आएँ, लेकिन लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि इसके पौधों को ख़राब ना करें और फूल ना तोड़ें ताकि इसका हौसला दोबारा लगाएँ। शुक्रिया थी हमारी बाहर निकलने की। तो इस वक्त हम बारादरी जो KMC के ज़ू में बनाई गई है, और ये बहुत खूबसूरत बारादरी बनाई गई है। इसका हम व्यू आपको दोबारा दिखा रहे हैं दूर से। आप देख सकते हो कि इसका व्यू आप दूर से भी देख सकते हो कि कितना खूबसूरत दिखा हुआ है। ये व्यू मैं आपको व्यू और करीब से दिखा रहे हैं। ये इसका व्यू है, ये आपको नजर आ रहा है। और आप आवाम का यहाँ पर एक रश और जमघटा भी देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टर ज़ू का कहना है कि हम इसको अब इंशाल्लाह रोज़ाना शाम को खोलेंगे, लेकिन उन्होंने आवाम से ये दरख्वास्त भी की है कि यहाँ पर पौधों का और फूलों का ख़ास ख्याल रखा जाए और उनको के साथ छेड़छाड़ी ना की जाए, ना उनको तोड़ा जाए, ताकि ये हमारा हुस्न बरकरार रह सके। सर आज के जो ये ज़ू की जो नुमाइश है उसके मुताबिक वो फ्लावर की नुमाइश क्या कहेंगे सर आप? जी, ये कराची ज़ू इंतज़ामिया ख़ास तौर पे सीनियर डायरेक्टर रिक्रिएशन डॉक्टर मोहम्मद मंसूर काजी साहब ने पूरी दिन रात की मेहनत है, उनकी पूरी टीम है। DMC के लोग हैं, DMC ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान साहब ने बहुत हमारी मदद की, और दीगर सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जदी साहब की ख़ास हिदायत पर कराची वालों के लिए ये तोहफ़ा था, जिस पर मंसूर काजी साहब ने बहुत मेहनत की। शुक्रिया। ये जो मैंने आपसे बता रहे थे हम कि ज़ू गार्डन के अंदर एक बारादरी बनी हुई है जिसका ये इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे पब्लिक के रश लगी हुई है यहाँ पर। और अभी अभी मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहाँ पर फ्लावर की नुमाइश का अफ्ताह कर देते हैं। अकबर साजवानी, फेज़ न्यूज़, कराची। जुमे का दिन है और आज हम आए हैं ज़ू गार्डन की विज़िट करने।